दूसरों के द्वारा कहे हुए निंदनीय या दुखद वचनों को हमें स्वीकार नहीं करना। मानो जैसे पागल आदमी बोल रहा है, पागल आदमी की बात नहीं मानी जाती, नहीं सुनी जाती, नहीं बुरा लगता, हंसी आती है, पागल है ना। ऐसे ही जो उपहास कर रहा है, जो निंदा कर रहा है, वो भगवान की माया से उसकी बुद्धि अपहरण कर ली गई। वो बेचारा है, उसकी बात सुनने लायक नहीं। मान लो कोई पाखंड कर रहा है और हम उस पाखंडी का चिंतन कर रहे हैं, तो बात तो एक ही हो गई ना। तो हमारा तो चिंतन श्री राम जी के प्रति होना चाहिए, हरिजू के प्रति होना चाहिए। तो हम अपने चिंतन को बचाए। साधु की संपत्ति क्या है? चिंतन। अगर चिंतन हमारा कोई लूट ले गया तब तो हम ठग गए। बहुत जोर का आश्रय रहता है आकाश वृत्ति में, केवल भगवद आश्रित है। तो अगर वो रबड़ी भेज दिए तो जय जय, और कुछ ना भेजे तो जय जय। भूख पा लिया, जब नहीं आया तो भूख पा लिया, राधा 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 ऐसे। ना कहीं जाना है ना कहीं मांगना है, हरि यहीं पोषित करेंगे, जहां है वहीं भेजेंगे, वहीं चलाएंगे और खूब अच्छे से चलाते हैं। हर वृत्ति का आश्रय लिया गया है तो देखा है कि हरि पूर्ण जो जैसी भावना से भगवान को बसता है, भगवान उसी वृत्ति से उसका पूर्ण कर देते हैं। दूसरों के द्वारा कहे हुए निंदनीय या दुखद वचनों को हमें स्वीकार नहीं करना। मानो जैसे पागल आदमी बोल रहा है, पागल आदमी की बात नहीं मानी जाती, नहीं सुनी जाती, नहीं बुरा लगता, हंसी आती है, पागल है ना। ऐसे ही जो उपहास कर रहा है, जो निंदा कर रहा है, वो भगवान की माया से उसकी बुद्धि अपहरण कर ली गई। वो बेचारा है, उसकी बात सुनने लायक नहीं। ऐसा समझो कि भगवान की सुरक्षा में हो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जब नाम जप कर रहे हो तो जहां नाम बाणी वहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तो हम अगर राम राम बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, हरि हरि बोल रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो हमारे पास प्रभु हैं। जब प्रभु हैं तो कोई बाल बांका कैसे कर सकता है? इसीलिए भक्त दौड़ता रहता है, मस्त रहता है। तमोगुणी पुरुष के अंदर ज्ञान जागृत होना बहुत कठिन है, क्योंकि जब बहुकाल करी सत्संगा तब वही हो सब संशय भंगा। तो ये वर्णन किया गया उस काम विकार को जो हमारी भावनाओं को दबा देता है। लेकिन सात्विक पुरुष, सतोगुणी पुरुष भजन में वृद्धि को प्राप्त करता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं, जैसे कोई विदेशी भाषा में हमारे सामने हमको गालियां दे तो हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा। ऐसे साधु को, ऐसे भक्त को, ऐसे भजन करने वाले को, विवेकी पुरुष को चाहिए कि उसकी भाषा में जब उसकी निंदा हो तो उसको कोई फर्क ना पड़े और मुस्कुराकर चल दे, उसे भक्त कहते हैं।